फिलहाल इस समय हम लद्दाख भवन के बाहर मौजूद है, जहां पर सोनम वांगचुक जी पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका स्वास्थ्य भी काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। सीधा जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं और अब किस तरीके से आगे का उनका मूव रहने वाला है। मेरे और हमारे सारे साथियों के अनशन का 6वां दिन है और मेरी तबीयत थोड़ी पीछे है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। हम सब अभी तो ठीक हैं, सिवाय मेरे, क्योंकि थोड़ा सा बुखार सा है मुझे। तो हम अभी ये 6वां दिन है और इस इंतज़ार में हैं कि लद्दाख के जो समस्याएं हैं उसके समाधान का जो उस पर बातचीत हो और देश के नेता हमें समय दे या फिर हमारे जो टॉक्स चल रहे थे उसको दोबारा शुरू करने की डेट दें। तो इसलिए हम अभी इसी अनशन पे हैं और रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत आपके साथ जी राकेश टिकैत से क्या बात हुई? किसान नेता राकेश टिकैत आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ कहा आपने उनसे, क्या बात हुई है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं। वो अपना समर्थन जताने आए कि वो और उनके सभी साथी किसान इस मुद्दे पर लद्दाख के साथ हैं और यही बात कर रहे थे कि जो आश्वासन देते हैं सरकार उन पे वो अमल नहीं करते हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। जिस पे मैंने कहा कि हमारा तो चुनाव घोषणा पत्रों में लिखित में दिया हुआ वचन था। तो वो बोल रहे थे ऐसा आजकल हो रहा है कि घोषणा पत्रों में लिख के भी पूरा नहीं करते हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि चुनाव जीतते हैं लोग, मत देते हैं, वोट देते हैं घोषणा पत्र में दिए गए वचन को देखकर, और फिर उसके बाद सरकार करे या ना करे, कुछ भी करे, तो फिर चुनाव एक मजाक बन जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि देश में जो भी चुनाव हों उसमें जो वचन देते हैं घोषणा पत्रों में वो कोर्ट में चैलेंजेबल हो, ताकि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता ऐसे वचन दे ही नहीं जो वो पूरा नहीं कर सकते, और जो देते हैं वचन उसको पूरा करे ही। क्योंकि अगर इस पे ध्यान ना दें तो इसका मतलब है चुनाव पर ही हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ भी बोल के चुनाव जीत लें तो फिर इस लोकतंत्र का एक मजाक सा बन जाएगा। ये बहुत ही फंडामेंटल है, नींव है लोकतंत्र की। सर, अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो यह अनशन कितने दिन तक चलेगा? ये चलेगा, जैसे मैंने कहा है, मैं हमेशा इसे एक हफ्ते बढ़ाता जाता हूँ। पहला 1 हफ्ते का था, दूसरा 2 हफ्ते का, तीसरा 3 हफ्ते का। अभी ये आमरण है मगर 4 हफ्ते का है, कि जो भी पहले हो, मृत्यु या अनशन की तारीख। फिलहाल फिलहाल किस चीज़ से सर्वाइव कर रहे हो? थोड़ा पीछे पानी और नमक, बस इसी पे। जी। तो सरकार से कोई बात या कोई कोई चिट्ठी या कोई खबर कुछ? सर, सरकार की तरफ से कोई मेडिकल टेस्ट कुछ हो रहा है आपका? जी, मेडिकल टेस्ट थोड़े बहुत हो रहे हैं मगर बहुत सीमित है यहाँ पर। सहूलियत बहुत सीमित है। ब्लड टेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ा डर है कि कोई मलेरिया या डेंगू ना हो, क्योंकि बुखार भी हो रहे हैं। तो ऐसा सुविधा यहाँ नहीं है। तो सर, आपने कुछ ये सरकार से इसके ऊपर कुछ सवाल पूछे, कुछ बात की सरकार से? इस बात पर तो नहीं, हम खुद प्राइवेटली करेंगे अगर यहाँ नहीं होता है तो। सर, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक आपको कोई भी रिस्पांस मिला नहीं है सरकार की तरफ से? जी, मैं तो मैसेज यही दूंगा कि ये सबका एक अभियान है, आंदोलन है। सिर्फ हमारा नहीं, सिर्फ लद्दाख का नहीं है, पूरे हिमालय का है। और क्योंकि हिमालय पर पूरा भारत निर्भर है, तो हर एक भारतीय नागरिक का ये आंदोलन है। क्योंकि ये हिमालय जो कि आपके भी पानी का स्रोत है, अगर इसे बचाया ना जाए
तो आज हमारी कल आपकी बारी आने वाली है और ये एक लोकतंत्र की जद्दोजहद है, संघर्ष है, क्योंकि भारत लोकतंत्र है, लोकतंत्र की माँ है, तो फिर सीमा तक लोकतंत्र के फ़ायदे पहुँचने चाहिए। लद्दाख में ऐसा कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है, तो इसलिए ये सबकी संघर्ष है लोकतंत्र की, और ये सत्य की भी संघर्ष है, क्योंकि जब वचन दिए जाते हैं तो उन पे पूरा भी उतरना चाहिए, नहीं तो कोई सच्चाई की कीमत नहीं रहेगी। कल को आपके घरों में भी जो कुछ भी कहते हैं उस पर कोई खरा नहीं उतरेंगे। आपके कंपनीज़ में जो MOUs होते हैं उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा, कुछ भी लिख दो और फिर मुकर जाओ। तो ये पूरे भारत, पूरे मानवता की संघर्ष है, ताकि हम देश में सत्य, एथिक्स जिसे कहते हैं, मूल्यों पर आधारित वो ला सकें। इंस्टाग्राम पे सर आपने सुबह एक मैसेज देने की कोशिश की कि आप कैसे इस प्रोटेस्ट को समर्थन दें, तो उसके बारे में सर ज़रा बता दीजिए। जी, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग, बहुत लोग पूछ रहे हैं हम क्या करें। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने अपने जगह पे एक दिन का व्रत रख सकते हैं। एकादशी रविवार को है, तो संडे को आप लोग भी अपने अपने जगह एक दिन का व्रत या उपवास रख सकते हैं। जैसे हमने पदयात्रा की लेह से दिल्ली तक, आप अपने शहरों में एक छोटी सी पदयात्रा करके लोगों को जागृत कर सकते हैं। मत चाहूँगा। और वैसे ही दिल्ली में जो हैं वो यहाँ आके हमारे साथ उपवास कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा पार्क है, उसमें कर सकते हैं। तो और कोई हम नहीं चाहते हैं कि आप जल से जुलूस करें। उपवास से अगले तक एहसास दिलाएं, यही गांधी जी ने सिखाया, इसी पे हम चलना चाहते हैं। क्या आप लोगों की तरफ से जंतर मंतर पे भी जगह मांगने की डिमांड हो रही है सरकार से? जी, हो रही है। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में मिलेगी। जी, कब तक आपका ये अनशन चलेगा? अभी बोल आंसर किया है जी। और सर सोनम जी, आपको विश्वास दिलाया गया था कि आपको टॉप लीडरशिप से मिलने दिया जाएगा, क्या आपको अभी भी उम्मीद है कि आपको इजाज़त मिलेगी उनसे मिलने? उम्मीद तो हमेशा रखते हैं, मगर हाँ, विश्वास ये दिलाया गया था कि 4 तारीख तक हमें एक तिथि दी जाएगी, जो कि नहीं मिला, और इसलिए हमने अनशन जो राजघाट पे तोड़ा था वो दोबारा किया। तो सोनम जी, ऐसी क्या वो सरकार को ऐसी वो हो रही है कि वो आप सरकार से पूछें, हमें नहीं पता, ग्रांट कर पा रही? वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार जी, एक्टर आमिर खान ने जो आपको लेकर 3 इडियट मूवी बनाई थी, क्या उनकी टीम से आपका कोई समर्थन मिला है? नहीं, हम इस तरह से समर्थन की मांग नहीं करते हैं। जो करना चाहे खुद से करें तो वो समर्थन है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोग सुन रहे थे सोनम वांगचुक जी को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। जो वो लेह से यहाँ पर कई मीलों का फासला तय कर के पहुँचे हैं। हालांकि आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से 2 अक्टूबर को उनको और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस द्वारा जो है डिटेन कर लिया गया था। उनको आश्वासन दिया गया था कि हम लोग सुविधा करेंगे उनके अनशन के लिए, लेकिन साफ तौर पर देखा गया है कि अब वो लोग मजबूर हैं इस लद्दाख भवन पर पूरी तरीके से आमरण अनशन करने के लिए। और साफ तौर पर जो उनके साथी हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, जो सरकार से अभी भी पूरी तरीके से आशावादी हैं कि सरकार ने जो वादे उनको किए थे उस पर सरकार कहीं ना कहीं खरा उतरेगी और उनसे जल्द से जल्द मिलने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करेगी। फिलहाल के लिए मुझे दी से साथ आप देख रहे थे 4 दिन दिल्ली।